रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके लिए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर इक्वेशंस ऑफ मोशन। लेकिन अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इक्वेशन ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ ए बॉडी, यानी एक बॉडी को आप देखते हैं तो टू स्टेट्स में देखते हैं, या वो अपनी पोजीशन चेंज करती है या नहीं करती। तो जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन। जब ने अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो उसको हम क्या कहते हैं, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो अब जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसके लिए कुछ मैथमेटिकल रिलेशन हम यूज करते हैं in order to find the terms related with the motion। यानी जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो डिस्टेंस कवर होगा, स्पीड भी होगी, एक्सेलरेशन भी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी होगी, वेलोसिटी भी होगी। इन 5 टर्म्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इन ही चीज़ों को हम कहाँ पर पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफिनीशन जानेंगे। व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, नंबर 1। नंबर 2 के यूज्ड कब यूज करेंगे या एप्लीकेबल होगी। और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या होगा, एक तो डिफिनीशन हो गई, दूसरे नंबर पर यूज, और तीसरे नंबर पर हम नोट लिखेंगे कि कहां कहां पर, और फिर प्रूफ। ये 4 चीजें आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन के मुताल्लिक याद रखनी है। तो चलते हैं आप डिफिनीशन की तरफ। द इक्वेशन विच शोज ए रिलेशन among final velocity, initial velocity, acceleration, distance and time is called equations of motion। यानी वो इक्वेशन जो हमें इन, ये क्या है, कितने हमारे पास है, 1 2 3 4 5 चीज़ों के दरमियान, 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन शो करे, उसको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी जो टर्मिनोलॉजीज हमने बेसिकली कहाँ पर पढ़े थे, मोशन से रिलेटेड पढ़े थे, उसके दरमियान रिलेशन को डेवलप करना, पैदा करना, नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी द रिलेशन बिटवीन द टर्म्स रिलेटेड विद द मोशन इज नोन एज, इसको हम इस तरह ही डिफाइन कर सकते हैं, द इक्वेशन which shows a relation between terms of motion। यानी टर्मिनोलॉजीज टर्म्स ऑफ मोशन में हमने जितने वर्ड्स टर्म्स पढ़े थे, यानी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, टाइम, उनके दरमियान रिलेशन को कौन शो करेगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन शो करेगा। अब हम इसको कहां पर यूज्ड, एप्लीकेबल, अप्लाई कर सकते हैं और नोट प्रूफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो इस प्रूफ के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं। एक को हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड और दूसरे को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम 2 मेथड से प्रूव कर सकते हैं, एक एनालिटिकल मेथड और दूसरे नंबर पर ग्राफिकल मेथड। कहां पर ये एप्लीकेबल, कहां पर यूज होंगे, फॉर एक्सेलरेटेड बॉडीज, फॉर
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज। जब आप बाइक पर जाते हैं तो आप एक्सेलरेटर दबाते हैं ना, एक्सेलरेटर क्या करता है, आपकी स्पीड को इंक्रीज करता है। जब स्पीड इंक्रीज होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो कौन सी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज, यानी वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब बॉडी में प्रोड्यूस हो जाए तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इससे मुराद हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। दूसरे नंबर पर when the body moves with constant velocity, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही हो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही हो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। और नोट, वी टेक ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। यानी जब एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, डिस्प्लेसमेंट है उसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, वेलोसिटी होगी तो उसकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो इसमें हम जस्ट क्या लेंगे, इसमें हम जस्ट मैग्नीट्यूड लेंगे। जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उस वक्त हमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम वहाँ पर डायरेक्शन पुट नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक आपने डिफिनीशन पढ़ लिया कि हमारे पास क्या, ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान क्या करता है, रिलेशन शो करता है। कब यूज करते हैं, जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही हो या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही हो, तब हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें हम वेक्टर क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड लेंगे या डायरेक्शन या दोनों लेंगे। इसमें हम जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे। प्रूफ इसको हम दो तरीकों से प्रूफ करते हैं, एक को हम कहते हैं एनालिटिकल मेथड और दूसरे को हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। और एक चीज इसमें रह गई कि हाउ मेनी इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। इक्वेशंस ऑफ मोशन तो 3 है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है और इसको हम दोनों मेथड से प्रूफ करेंगे, एनालिटिकल एज वेल एज ग्राफिकल मेथड। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।